नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण क्षमता दोगुनी करें। योगी ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षण क्षमता को दोगुनी किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कासगंज, अमरोहा, अमेठी, शामली, संभल, औरैया, चंदौली, हापुड़ में आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावों पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर तेजी से कार्यवाही की जाए। इसके अलावा नए पीएससी बटालियन के तहत गोरखपुर, बदायूं व लखनऊ में महिला पीएससी वाहिनी तथा जालौन, शामली व अयोध्या में पुरुष पीएससी वाहिनी हेतु आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने बदले ये 3 नियम, लंबी चौड़ी कागजी कार्यवाही से मिला छुटकारा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने नियमों को आसान और सुविधाजनक कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच मुश्किल हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रिटायर्ड लोगों को अपनी पेंशन के लिए भटकना न पड़े, इसलिए नियमों में कई बदलाव लागू किए हैं। किसी केंद्रीय कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के लोगों को तुरंत पेंशन जारी करने के आदेश दिए गए, जबकि पहले परिवार वालों को कई दिनों तक कागजी कार्यवाही के चक्कर में उलझे रहना पड़ता था। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फैमिली पेंशन को लेकर नियमों को बेहद आसान कर दिया है। अब अगर फैमिली पेंशन का क्लेम आता है तो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट देखकर ही परिवार को पेंशन तत्काल जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए कागजी कार्रवाई का इंतजार नहीं किया जाएगा। मंत्री ने साफ किया कि कर्मचारी की मौत कोविड की वजह से हुई हो या ना हुई हो, कोविड की वजह से दोनों ही हालातों में इस नए नियम का पालन होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अब दिवाली तक मिलेगा 5 किलो अतिरिक्त फ्री राशन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न मुफ्त में उपलब्ध कराया। अब सरकार ने इस योजना को दिवाली तक बढ़ा दिया है, यानी कि राशन कार्ड धारक अब दिवाली तक राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे के अतिरिक्त 5 किलो फ्री अनाज पा सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 के विस्तार की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा राशन कार्ड धारक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा। यूपी के अब सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अब मामले कम आ रहे हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। बुधवार को सभी जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमाघर, मॉल और जिम पर पाबंदी लगी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। आरसीएफएल में बम्पर वैकेंसी, करें ऑनलाइन मुफ्त आवेदन। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने ऑपरेटर ग्रेड के 50 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस सोमवार 7 जून से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 21 जून तक फीस फ्री ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास बीएससी फिजिक्स के साथ डिग्री होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। हम भी टीका लगवाएंगे, दूसरों से भी लगवाने की अपील करते हैं, अखिलेश यादव। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने टीका न लगवाने का अपना ही बयान पलट दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएंगे। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे व टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राकेश टिकैत, किसान नेता ने किया साफ। किसान नेता राकेश टिकैत के 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इस पर टिकैत का बयान आया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। टिकैत ने दावा किया है कि 2024 चुनावी साल है। उसी साल सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लेगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ वोट किया, जिसकी वजह से वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी। अमित शाह और जेपी नड्डा खुद देखेंगे यूपी के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड। यूपी में मिशन 2022 के लिए संगठन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधायकों के तैयार हो रहे रिपोर्ट कार्ड सीधे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह देखेंगे। सर्वे के नतीजे ही विधानसभा की टिकटें तय करेंगी। वहीं पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव योगी के चेहरे पर होगा। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि एक धड़ा योगी का विरोध कर रहा है। बता दें कि बंगाल चुनाव के बाद भाजपा यूपी को लेकर बेहद चौकन्ना है।
राष्ट्रपति ने औद्योगिक विकास मंत्री से मांगा कानपुर के विकास का ब्लूप्रिंट। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री महाना को राष्ट्रपति भवन बुलाया था। इस दौरान उन्होंने कानपुर और कानपुर के लोगों के बारे में जानकारी ली। राष्ट्रपति ने शहर के विकास का ब्लूप्रिंट मांगा। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री से पुलों के निर्माण, गंगा की निर्मलता, कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों पर भी सवाल किए। वहीं आज की आखिरी खबर पर डालेंगे कोरोना अपडेट पर एक नजर। यूपी में 40 दिन बाद 100 से कम मौतें। सहारनपुर में कर्फ्यू में राहत। सोमवार को सामने आए सिर्फ 727 नए केस। करीब 40 दिन बाद यूपी में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है। सोमवार को 727 नए संक्रमित मिले, जबकि 81 मरीजों की मौत हो गई। सर्वाधिक 24 मौतें कानपुर नगर में हुई हैं, जबकि नए मरीज केवल 38 मिले हैं। वहीं सर्वाधिक 53 मरीज लखनऊ में मिले। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर को छोड़कर बाकी जिलों में दिन का कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया है। लखनऊ और गोरखपुर में एक्टिव केस में कमी को देखते हुए मंगलवार को कर्फ्यू में राहत की उम्मीद की जा रही है। लखनऊ में 777, गोरखपुर में 623 सक्रिय केस हैं। वहीं मेरठ को 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, वहां 898 सक्रिय केस हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पॉजिटिविटी रेट 3.3% है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.3% तक रह गया है। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।